मेरा नाम किंज़ा है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे माँ-बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं इकलौती ही थी। मेरे चचा ने मेरी परवरिश का ज़िम्मा लिया। पहले तो वो मेरा बहुत ख़्याल रखते, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया। फिर मैं उनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल छुड़ा के मुझसे चच्ची सारा दिन काम लेती और उनके बच्चे स्कूल जाते। मैं पहले तो बहुत रोती, फिर सब्र आ गया। मैंने रोना-धोना छोड़ दिया और घर के काम करती। सारा दिन सब ने मुझे नुकरानी समझ लिया। मैं तो उन्हें मुफ्त की नुकरानी मिल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला, चचा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई। चचा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं? मैं तो उनकी मुफ्त की नुकरानी हूँ। उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा? फिर मैं खामोश हो गई। मेरा ख्याल था शादी के बाद मेरी इस जहन्नुम से जान छूट जाएगी। शादी वाले दिन जब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, नशे में चूर था। मैं उसे देख के डर गई और खुद में सिमट गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मेरे बालों से पकड़ लिया और मुझे मारने लगा और मैं रोती हुई अपना गुनाह सोचने लगी, मुझे किसकी सज़ा मिल रही है। चचा के घर बातों से वार करके मुझे ज़ख्मी किया जाता, ज़हनी तौर पर मुझे मारा जाता, पर यहाँ तो मुझे जिस्मानी तौर पर भी अज़ियत देनी जाने लगी। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती, आखिर चचा ने मेरी शादी इस शख्स से क्यों की है। मैं अपने शौहर के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खोलकर कमरे में आए और मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथ पे इस्त्री रख दी। मैं दर्द से बुलबुला उठी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और गुस्से में बोले, ये रोने वाला ड्रामा मेरे सामने मत किया करो। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई। वो मुझे औरत कह रहा था और उसके कहने का मतलब मैं न समझ सकी। वो कैसी औरत मुझे समझ रहा था। मैं अभी अपने पर हुए जुल्म के बारे में पूछने ही लगी थी, वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मेरे हाथ पर जलन होने लगी। मैं उससे कुछ पूछने लगती, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी को कई साल गुजरने के बाद भी मैंने उस शख्स के लबों पर मुस्कुराहट न देखी। मुझे हैरत होती, ये शख्स ऐसा क्यों है, इससे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है, पर मैं कभी पूछ ही ना सकी। जब भी आता मार पिटाई करके न जाने कहाँ चला जाता और मैं अपनी किस्मत को बैठ के रोती रहती। मैं रात के वक़्त गार्डन में बैठी हुई थी कि अचानक आकर मुझ पर चलाने लगा। यहाँ क्यों बैठी हो? रात के वक़्त, इस वक़्त किसका इंतज़ार कर रही हो? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम आज गली में क्यों गई थी? तुम जैसी औरतें बड़ी तेज़ होती हैं, लड़कों को अपनी अदाएं दिखाकर फंसा लेती हैं। मुझे इसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। इस शख्स ने औरतों के बारे में इतनी गलत फहमियाँ क्यों पाल रखी थी? हर वक़्त औरत की बुराई, हर वक़्त मुझे बुरा भला कहना और मैं इससे देखती रह जाती। गले में आंसू का फंदा अटका हुआ था। वो मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले आया और मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह मारने लगा। मेरे तो आंसू भी खुश्क हो गए रो रो कर। वो वहीं आराम सुकून से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उस शख्स को बहुत सुकून मिलता मुझे मार मार कर और मैं यही सोचती, क्यों इतनी नफरत करता है ये शख्स। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह ही सुबह तबीयत खराब हो गई। मुझे लगा रात जागने की वजह से खराब है। मैं मामूल के मुताबिक काम करने लगी। रात के वक़्त मेरा शौहर घर आया और मैंने उसके आगे खाना रख दिया। वो गुस्से में बोला, ये जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हो और कोई काम नहीं है, मैं कोई घर में खाना खाने आता हूँ। वो गुस्से में बोला। मैंने पहली दफ़ा उसके सवाल में जवाब दिया, खाने के अलावा मारना भी आता है, पर मेरे ख्याल में भी नहीं था उस शख्स को मेरी बात पर इतना गुस्सा आएगा। उसने खाने वाली ट्रे सेहन के दरमियान में फेंक दी। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। वो शख्स अब मेरा हाल बिगाड़ने वाला है। वो गुस्से में मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन बोस हो गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली, मैं कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर मेरे शौहर को कोई हदायत दे रहे थी। उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना,
اس حالت میں ان کے لیے کوئی بھی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، پر ڈاکٹر نے جو اگلی بات کی مجھے ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی ٹینشن دی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر غصہ نہ دیکھا، مگر غصہ نہیں تھا تو مسکراہٹ بھی نہیں تھی، بس وہ خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چلی گئی تو وہ بھی باہر چلا گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میری مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی اور میں بلا وجہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں شاید کوئی خوشی کی لکیر نہیں تھی۔ میں نے اپنے گرنے والے آنسو صاف کیے اور سوچنے لگی، چچا کے گھر میں اور اس گھر میں کتنا فرق تھا۔ کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا چچا نے میری اس سے شادی کیوں کی۔ جو شخص عورت ذات سے اتنی نفرت کرتا ہے اور اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، وہ پوچھتی بھی کس سے؟ تو کسی کو جانتی تک نہیں تھی میں۔ کون مجھے بتاتا اس شخص کے بارے میں؟ تو یہ تو تنہا ہے، نہ اس کی کوئی ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، صرف یہ ظالم شخص پر میں خوش تھی۔ کوئی تو تھا میرا، چاہے جیسا بھی ہو۔ میں اپنی سوچوں میں گم، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھی اور فریش ہوئی۔ ابھی میں نے ناشتہ کرنا ہی تھا کہ ہمسائی آ گئی۔ مجھے حیرانگی ہوئی، پہلی دفعہ کوئی عورت میرے گھر آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا میں ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، پھر عجیب سی بات کہہ گئی، بہن اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں حیرانگی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے کیا کر دیا ہے جو میں اسے قابو میں رکھوں؟ زندگی گزرنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا، وہ خود بھی گم سم سا رہتا۔ پر یہ میری حیرانگی زیادہ دن نہ ٹکی اور اگلے دن ہی مجھے تھپڑ پڑ گیا۔ پر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ بلا وجہ اس شخص کا غصہ اور بلا وجہ مجھے ذلیل کرنا شاید اس شخص کا مشغلہ تھا۔ اس شخص کے ساتھ اتنے سال بتانے کے بعد بھی اس سے سمجھ نہ سکی۔ وہ کیا؟ میں رات کے وقت گارڈن میں ٹہل رہی تھی۔ ابھی تک میرے سرتاج جی گھر نہیں پہنچے تھے۔ مجھے نیند آنے لگی۔ میں کمرے میں چلی گئی، پر میں ان کے آنے سے پہلے تک سو بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے ہی بیٹھ کر اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے تو یاد بھی نہ آیا کب میں کھل کر مسکرائی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا۔ مجھے لگا میرا شوہر آ گیا۔ میں بمشکل بیڈ سے اٹھی، مگر سامنے کسی انجان شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ڈر کر کمرے کی ساری لائٹیں آن کر دی۔ وہ پہلے تو مجھے غصے میں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھی۔ اچانک اس کا غصہ غائب ہونے لگا۔ وہ پیچھے قدم کرتا کمرے سے باہر نکلا، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ وہ وہاں بنا رکے ہی چلا گیا۔ اسی دوران میرا شوہر میری طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی وہ مجھ سے پوچھنے لگا، یہ کون تھا؟ اس کے چلا کر پوچھنے پر مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں نہیں جانتی، مگر اس شخص نے اتنے زور سے تھپڑ رسید کیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چلا کر مجھ پہ برا بھلا کہنے لگا۔ شاید وہ ہوش میں نہیں تھا، مجھے بری طرح مارنے لگا۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور خود ہی بولتا گیا، تم جیسی لڑکیوں کے نہ جانے کتنے یار ہوتے ہیں اور نہ جانے کس کس سے چکر چلایا ہوگا تم نے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور غصے میں کہا، اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو گئے ہیں، جہاں مرضی جاؤ۔ بلکہ کہاں جاؤں گی؟ اپنے اسی یار کے پاس جاؤ۔ اس نے یہ کہہ کر میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا اور میں بے بسی سے روتی رہی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، پر دروازہ نہ کھلا اور نہ ہی میرے لیے کھلنا تھا۔ میں سڑکوں پر در بدر پھرنے لگی۔ کہاں جا سکتی تھی؟ چچا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس گھر میں جانے سے اچھا میں مر جاتی۔ پر میں اپنے ساتھ ساتھ ایک ننھی سی جان کو نہیں مارنا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات وہ ننھی سی جان اس دنیا میں آ گئی۔ میں اس کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتی، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتی۔ میرا بیٹا سارا دن روتا اور میں اسے دیکھ کر نہ جانے کس کرب سے گزرتی۔ میں روز جی جی کر مرتی۔ مجھے اپنی سانس سے بوجھ لگنے لگتی۔
मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती और उस शख्स को बद्दुआएं देती। न जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया था। मुझे अपना शौहर याद आता, जैसा भी था मैं उसके साथ महफूज थी। एक छत के नीचे रहती थी। बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी। सारे लोग वहाँ से कहीं न कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं उससे सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं उसे चूम रही थी, अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरी तन बदन में आग लग गई। वो मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो मेरे साथ चलो। उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने उसे अपना बेटा छीन लिया। बाद में मुझसे झगड़ा कर लेना। तुम्हारे बेटे को बुखार है। अगर इसकी जिंदगी चाहती हो तो उठो, यहाँ से चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बुलकते बेटे को देखा और उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर ले आया। वो घर कम और महल ज़्यादा लग रहा था। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और गुस्से में उससे कहा, क्यों मुझे बर्बाद किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बर्बाद किया है। खुशियाँ तो मेरे पास पहले भी नहीं थी, पर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों ऐसा किया? मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और पूछने लगी, मगर वो आराम से वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिए और कहा, अपने बेटे के भी बदल दो और अपने भी बदल लो। वो ये कहकर रुका नहीं और वहाँ से चला गया। मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद फिर वो आया और बोला, मेरा नाम काशिफ है। मैंने गुस्से में कहा, मैं आपके नाम का क्या करूं? आप मेरे साथ आएं और मेरे शौहर को बताएं। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ जाने लगी, मगर वो वहीं खड़ा रहा और बोला, तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं है। वो खुदकुशी कर चुका है। वो इतने आराम से बताने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो कुछ ना बोला। तुम भी शादी कर लो, फिर उसने कहा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने ना जाने उसे खड़े खड़े कितनी बातें सुना दी, पर मुझे हैरानगी हुई। वो शख्स अपने आंसू छुपाता हुआ वहाँ से चला गया। दिन गुजरने लगे। वो शख्स मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करता, उसे खिलाता, उसके लिए खिलौने लाता और मैं अपने बेटे को उससे दूर रखती। वो मुझे एक ही बात कहता, शादी कर लो, पर मैं उसकी बात का जवाब ना देती। मैं अक्सर उसे तन्हाई में रोता हुआ भी देखती। वो बहुत कम मुस्कुराता था। तुम अगर किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं ऐसे तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, और अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इस बात सुनने के बाद मेरे ज़हन में चचा का घर आया, पर मैं उधर जा नहीं सकती थी। मैंने उसके साथ शादी के लिए हामी भर ली और उसका और मेरा निकाह हो गया। मैं अक्सर गुस्से में उससे पूछती, तुम रात मेरे कमरे में क्यों आए? पर मुझे जवाब में उसकी निगाहों में शर्मिंदगी नज़र आती। वो कोई जवाब ना देता। एक दिन मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद वो मेरा बहुत ख्याल रखता। पूरी पूरी रात मेरे पास बैठा रहता, मेरे बेटे को खिलाता। मैंने उसे बेबसी से कहा, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे सच बता दो। वो निगाहें झुकाकर बोला, तुम्हारे शौहर को लड़कियों से नफरत थी, क्योंकि उससे किसी लड़की ने धोखा दिया और फिर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तुम्हारे चचा से ख़रीदा। वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता था। एक दिन ऐसे ही मेरा उससे छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, काम की वजह से, क्योंकि वो मेरे पास ही काम करता था। मुझे नहीं मालूम था उसने इस छोटे से झगड़े को इतना बड़ा कर देना है। उसने मेरी बीवी को मार दिया, जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इंतकाम की आग में जलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था, मैं भी उसकी बीवी को जलील करके मार दूंगा। उस रात मैं तुम्हें मारने के इरादे से आया था, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे अपनी बीवी याद आ गई और मैं वहाँ से चला गया। पर मैं नहीं जानता था कि इतना सा शक करेगा कि उसके बाद मुझे कहीं सुकून न मिलता। मैं गरीबों की मदद करता, फिर अक्सर मैं तुम्हें देखता और सोचता, कहीं देखा था। फिर मुझे याद आ गया और मालूम करने पर यही पता चला, तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से हुआ है। पर मैं नहीं जानता मैं किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बताते बताते रोने लगा।
میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ گئی اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملی، ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔